मैथ के जिस नए टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखेंगे तो बेसिक से जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल होता है और वो ट्रायंगल ऐसा होता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और बाकी के जो एंगल होते हैं वो राइट एंगल की अपेक्षा अलग अलग एंगल के होते हैं। तो हमने क्या है कि ये एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, ये एंगल थीटा मान लिया। तो थीटा जो है जिस पर बैठा हुआ होता है, ठीक है, वो कहलाता है बेस। ठीक है, यानी कि आधार। और थीटा की जो सामने की जो साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर, जिसे कि हम लंब बोलते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस को जो लाइन ज्वाइन करती है वो कहलाती है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस, जिसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि हमको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि थीटा के सामने जो भुजा पड़ती है वो क्या है? लंब होती है। ठीक है, और थीटा जो जिस पर रखा हुआ होता है, बैठा हुआ होता है, वो होता है आधार। अब जैसे हम यहाँ पर थीटा कंसीडर कर लें, यहाँ पर थीटा कंसीडर कर लें, तो फिर ये तो 90 डिग्री का है ही। तो थीटा के जो सामने की जो भुजा होगी वो अब हो जाएगी लंब। ठीक है, थीटा अगर यहाँ पर है तो ये सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और थीटा जिस पर रखा हुआ है, इस पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार। और आधार और लंब को जोड़ने वाली रेखा जो है वो कर्ण होती है। तो इस तरीके से आपने डियर फ्रेंड्स ये देखा कि लंब और आधार तो अपनी जगह जो है बदल सकते हैं, लंब और आधार तो अपनी जगह बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो एक ही जगह फिक्स रहता है। तो अभी क्या है, हम जो है अभी क्या है, हम जो है वो यहाँ पर थीटा मानकर चल रहे हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, अभी क्या है कि हम जो है यहाँ पर थीटा कंसीडर करके चल रहे हैं। तो अब देखिए, देखिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये क्या है? एक लर्न फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा
और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कुछ क्या है, निष्पत्ति होती है, कुछ रेशियो होते हैं इनके नाम दिए जाते हैं। तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा के अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा के अपोजिट में होता है सेक थीटा, और साइन थीटा के अपोजिट में होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा के अपोजिट में कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के अपोजिट में सेक थीटा, और टेन थीटा के अपोजिट में कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर साइन थीटा कह दिया जाए, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो AB अपॉन AC। इसी तरीके से कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बेस क्या है, BC है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, BC है। ठीक है, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब क्या है, हम उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ से देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हो गया, BC अपॉन AB, यानी टेन थीटा का उल्टा। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा क्या है, यहाँ से देखिए H अपॉन पी, H अपॉन पी, तो ये हमें क्या देगा, AC अपॉन AB, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या, AC अपॉन BC, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये आप जानते ही हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सब बातें बेसिकली हैं जो कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में, यानी कि 9th और हाई स्कूल में आपने इन सब बातों की स्टडी की होगी। लेकिन क्या है कि जब कोई टॉपिक शुरू किया जाता है तो बिल्कुल बेसिक से किया जाता है। अभी कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि इन्होंने इसके बारे में बिल्कुल स्टडी की ही नहीं होगी, वो जान ही नहीं रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है और ये क्यों पढ़ाई जाती है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई जाती है। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली पढ़ाने का मकसद ये होता है कि रियल लाइफ में जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट को देखते समय क्या है, हमारे जो है आई साइड जो है उन ऑब्जेक्ट के साथ कुछ एंगल बनाती है। तो एंगल और उस ऑब्जेक्ट से हम कितनी दूरी पर हैं, तो इस आधार पर उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई इत्यादि के बारे में विचार कर लिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम क्या है, कुछ फॉर्मूले जो होते हैं उनके
स्टडी करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि आप जो है वो मतलब इन्फिनिटी फॉर्मूले बना सकते हैं। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। इन्फिनिटी का मतलब यह है कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर लेते हैं तो कम से कम 1000 फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं एक दूसरे में कोरिलेट करके। क्योंकि अलजेब्रा आपने इससे पहले पढ़ी थी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो फॉर्मूले बन रहे थे तो एक दूसरे से कितना कोरिलेट होकर बन रहे थे। किसी की वैल्यू किसी में पुट कर देते थे और कुछ भी मान आ जाता था, ठीक है। और अप्रोच लगाकर जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ऐसे ही अलजेब्रा से ही ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का एक जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो ऐसे ही हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्रोच लगा के हजारों फॉर्मूले बना सकते हैं। बस ये है कि हमारा अप्रोच सही होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला स्टार्टिंग से क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला फर्स्ट होता है। अब इससे क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड होता है इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो हो जाता है वो आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इतने जो फॉर्मूले होते हैं जनरली सभी बच्चे जानते हैं, बल्कि बहुत आगे तक जानते हैं, लेकिन इतना तो ये हर बच्चे को याद होता ही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 1 की वैल्यू किस किस के बराबर होती है। बेसिक फॉर्मूले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो 1 के बराबर क्या क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 1 के बराबर जो है ये तीनों मान होते हैं, ठीक है। ये होता है इस तरीके से। अब क्या है कि इसमें जो है हम जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें और फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज पर विचार करना होगा। वो विचार हमें ये करना होगा कि ये फॉर्मूले तो आपने सीख लिए, लेकिन अभी क्या है, एक ऐसी ट्रिक के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं जिससे कि आपके 56 से लेके 60 के लगभग फॉर्मूले जो है एक बार में ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। 56 से लेके 60 तक की संख्या के जो फॉर्मूले हैं वो एक बार में ही लर्न हो जाएंगे। और वो क्या है, फॉर्मूले लर्न करने की जो ट्रिक है या तरीका है, वो जो है एक छोटा सा ग्राफ होगा, और उस ग्राफ को आप
आप अपने माइंड में परमानेंट सेट कर लेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग उस चीज़ को रटें, सिर्फ क्या है कि 2 या 3 बार उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में खुद वो जो है ग्राफ सेट हो जाएगा, और उस ग्राफ की सहायता से आप जो है 60 के लगभग जो फॉर्मूले हैं, 56 से लेकर 60 तक के बीच की जो फॉर्मूले हैं, आसानी से बना देंगे। उनको लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आइए अब उस ग्राफ के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, एक ऐसा प्लस का साइन हम खींचते हैं बड़ा सा, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप सबको मालूम होगा, प्लस प्लस होता है, ठीक है। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस। आखिर इस चीज की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ये बता रहे हैं, ये आपको अब मालूम पड़ेगा। तो ये जब आप खींच देते हैं तो बनता है ए एस टी सी, ऐसे आप लिख देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ए लिखेंगे, दूसरे में एस लिखेंगे, तीसरे में टी लिखेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सी लिखेंगे, ठीक है, ए एस टी सी। अब इसको आप क्या है, कैसे लर्न रख सकते हैं, आ सिल्वर टी कप, ठीक है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। आ सिल्वर टी कप, इस तरीके से आप 4 शब्द हैं और चारों में चारों क्वाड्रेंट आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए, आ का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होगा ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। अब भाई यहां किस ऑल के बारे में हो रही है, तो यहां जो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, पहले क्वाड्रेंट में क्या है, ये सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, ये 0 से लेके 90 के बीच तक जाता है, ठीक है। तो यहां क्या है, देखिए एक बात और ध्यान रखिए, ये एंगल होता है यहां पर 0 का, यहां क्या हो जाता है 90 का। तो इसके जो बीच में क्या है 90 माइनस थीटा पड़ेगा, क्या पड़ेगा 90 माइनस थीटा पड़ेगा। जो भी एंगल पड़ेगा वो 0 से लेके 90 तक जाएगा, यानी 90 से तक ही रहेगा या 90 से कम होगा, 90 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ क्या है, ये देखिए 90 से लेके 180 तक जाएगा, ठीक है। तो ये 180 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या है, क्या पड़ेगा 90 प्लस थीटा, यानी एंगल 90 से यहाँ बढ़ रहा है और 180 से थोड़ा कम है रहेगा, तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होगा।
यहाँ तृतीय चतुर्थांश में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा डियर फ्रेंड्स कि 180 प्लस थीटा होगा, और ये पूरा 270 का होता है यहाँ से यहाँ तक, और होगा 270 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स होता है 270 प्लस थीटा, और यहाँ ऐसे घूम के क्या है 360 चल रहा है। ठीक है, तो होता है 360 माइनस थीटा। ठीक है, क्या है कि ये जो है सुई जो है वो उल्टी चल रही है, घड़ी वैसे ऐसे चलती है, इसमें क्या है घड़ी उल्टी चल रही है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 90 तक गई, 90 से लेके 180 तक, फिर 270 तक, और फिर 360 तक ऐसे। और क्या है एक होता है माइनस थीटा, क्या होता है माइनस थीटा। अब माइनस थीटा कैसे होता है डियर फ्रेंड्स, क्या है कि जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तब, वैसे तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो कोई एंगल बनता है, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं जैसे ये थीटा बनता है, हम नीचे की तरफ देखा तो माइनस थीटा बना। माइनस थीटा ये बताएगा कि एंगल जो है वो डाउन साइड में बन रहा है। ठीक है, इसलिए उसको हम चतुर्थांश में हम रख देते हैं। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एस का मतलब होता है, ठीक है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, एंड अदर आर नेगेटिव, एंड अदर आर नेगेटिव। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या है साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं। ठीक है, ये हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तृतीय चतुर्थांश में डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि टी है, तो टैन और कॉट जो है वो तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, एंड अदर आर नेगेटिव। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में डियर फ्रेंड्स जाते हैं, चतुर्थांश में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है सी स्टैंड फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, एंड अदर आर, बाकी की जो सब होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये होता है। तो इस ग्राफ को क्या है आप जो है अपने दिमाग में अच्छे से फ्रेम कर लीजिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है आ सिल्वर टी कप। ठीक है, इसको आप जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए। वैसे लर्न नहीं करना है, समझना है। अब देखिए, ठीक है, देखिए इसमें कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखने लायक बात है वो हम बता रहे हैं, और वो जरा गौर से सुनिए। देखिए 180 माइनस थीटा पर, 180 प्लस थीटा पर, 360 माइनस थीटा पर, तथा 360 प्लस थीटा पर। अब 360 प्लस थीटा कैसे हो जाएगा, 360 माइनस थीटा यहां तक होगा और फिर ऊपर गया तो फिर 360 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, पर रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा पर रेशियो निम्न प्रकार चेंज होता है, निम्न प्रकार बदलता है। ठीक है, कैसे बदलता है, क्या है कि साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस अगर है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन को कुछ लोग कॉसेक में चेंज कर देते हैं गलती से, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता था। कब, जबकि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा दिया हो। ठीक है, कॉसेक जो है
वो सेक में बदल जाता है और सेक जो है वो कॉसेक में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और टैन जो है वो कॉट में बदल जाता है और कॉट जो है वो टैन में बदल जाता है। आई होप कि आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इस ग्राफ को का आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को बार बार देखकर इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और हालांकि ये थोड़ा उन बच्चों के लिए अटपटा होगा जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, जिनका हाई स्कूल या में मैथ रहा होगा, 9th और हाई स्कूल में मैथ रहा होगा, तो उन बच्चों के तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिनका 9th में मैथ नहीं था, हाई स्कूल में मैथ नहीं था, तो वो किसी कम्प्लेक्स से ग्रस्त हो जाए। वो अब समझें। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की सहूलियत के लिए हम ये फिगर फिर से बना दे रहे हैं, लेकिन चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए हम इसको छोटा बनाएंगे। ठीक है, और बनाकर समझेंगे। ये सिल्वर टी कप। ठीक है, ये क्या था, इसमें क्या था, 90 माइनस थीटा था, इसमें था 90 प्लस थीटा और 180 अंश माइनस थीटा था। यहाँ पे क्या था, 180 अंश प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा था। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या था, 270 प्लस थीटा था और 360 माइनस थीटा था और माइनस थीटा था। और अगर और ऊपर जाएंगे तो 360 प्लस थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि ऑल पॉजिटिव थे, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट ये सब थे। और यहाँ पर क्या था, साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या था, टेन एंड कॉट पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। यहाँ पे था क्या था, कॉज और सेक पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे फॉर्मूले कैसे बनेंगे। इससे फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो पहले हम ये देखेंगे, यहाँ जो ये जो थीटा है, यानी कि थीटा की जगह है 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसको आप अपने आप में साइन ए मान सकते हैं या साइन थीटा मान लीजिए, कुछ भी। 90 माइनस थीटा लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो साइन 90 माइनस थीटा हम देखेंगे 90 माइनस थीटा क्या कहाँ पड़ रहा है, पहले वाले में। ठीक है, पहले वाले में क्या है, अब है 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसमें साइन किस में बदलता है, 90 माइनस थीटा में। साइन जो है 90 माइनस थीटा में जो है 90 माइनस थीटा में जो है साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। और अब क्या है, ये नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे पूछ दिया जाए आप कॉज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या है, पहले आप देखें क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा कि कॉज जो है वो साइन में चेंज होगा, तो साइन लिख दिया। ठीक है, अब साइन के पीछे हम चिन्ह पर गौर करेंगे, तो चिन्ह क्या है, प्लस का ही रहेगा, क्योंकि पहले वाले में सभी पॉजिटिव हैं। और फिर इसको छोड़ के ये लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बोल दिया है टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो टेन को हम किस में बदल देंगे, कॉट में। यहाँ पर चिन्ह क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पहले वाले चतुर्थांश में पढ़ा रहा है, सही पॉजिटिव रहेंगे, और ये क्या है, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपसे बोल दिया जाए कि साइन 180 अंश माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 180 अंश माइनस थीटा है, साइन 180 अंश माइनस थीटा है, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस में चेंज नहीं होगा। तो हम साइन ही लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा ही लिख देंगे, इसको छोड़ देते हैं पहले वाले को, ये वाला लिखते हैं थीटा।
अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी क्या है मैं और देखना है, हमें यहाँ पर देखना है चिन्ह कौन सा आएगा। तो देखिए साइन का चिन्ह कौन सा होता है, पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर जो है प्लस का ही साइन थीटा रहेगा। ठीक है, प्लस का तो वैसे भी है इसलिए लगाओ या ना लगाओ तो बात तो बराबर है। लेकिन अब देखिए अब क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा जरा देखिए, 180 माइनस थीटा है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो चलो भाई कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी के क्या है नेगेटिव हो जाते हैं, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा। देखिए ये होगा कि नहीं होगा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा किस में पड़ेगा, दूसरे में पड़ेगा, किस में पड़ेगा, दूसरे में पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, tan का tan ही रहेगा तो हो जाएगा tan थीटा। अब चिन्ह यहां पर देखेंगे कौन सा आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो दूसरे वाले में पड़ रहा है साइन और कॉसेक क्या है पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं, तो यहां पर क्या है नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, साइन कॉस tan। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, तो क्या है 180 माइनस थीटा पर कुछ चेंजिंग होगा, नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, इस वाले को छोड़ देंगे थीटा रहेगा। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, यहाँ पर ये 180 माइनस थीटा हमने देखा कि दूसरे वाले चतुर्थांश में, दूसरे में क्या साइन और कॉस जो है वो धनात्मक होते हैं, बाकी के सब ऋणात्मक होते हैं, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स क्या है, सेक देखते हैं, सेक 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा है तो क्या है सेक का सेक ही रहेगा, इसको छोड़ देंगे ये वाला लिखेंगे, तो सेक थीटा। चिन्ह कौन सा आएगा, साइन और कॉसेक की धनात्मक हैं, बाकी के सब ऋणात्मक हैं, तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए साइन और कॉसेक धनात्मक है, बाकी के सब ऋणात्मक हैं, इसलिए यहां पर माइनस का चिन्ह है। अब देखिए कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा है, कॉसेक 180 माइनस थीटा है, तो क्या है इसमें हम देखेंगे 180 माइनस थीटा पर क्या कॉसेक चेंज होता है, जवाब मिला नहीं होता है, इसको छोड़ देंगे तो रहेगा कॉसेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक थीटा। और चिन्ह कौन सा आएगा, दूसरे वाले में हमें मालूम पड़ जाना चाहिए, 180 माइनस थीटा देख के हमें मालूम तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, दूसरे वाले में है चिन्ह आएगा यहाँ पर प्लस का। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है फॉर्मूले बनाते चले जाएंगे, और जैसे अब क्या बनेगा, साइन 180 प्लस थीटा का बनेगा, फिर कॉस 180 प्लस थीटा का बनेगा, फिर tan 180 प्लस थीटा का बनेगा, फिर साइन 270 माइनस थीटा का बनेगा। इसी तरीके से जब आप सब करते आएंगे तो ऐसे ही कर करके कम से कम 60 फॉर्मूले हो जाएंगे, और ये 60 फॉर्मूले जो है आपको परमानेंट के लिए लर्न हो जाएंगे, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस ये क्या है कि आपको केवल इतना ये जो फिगर है इसको दिमाग में फ्रेम कर लेना है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि कॉसेक 270 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए, कॉसेक 270 माइनस थीटा की वैल्यू बताने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो आपने देखा ये तीसरे वाले क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो क्या है तीसरे वाले क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो पहले तो आप ये देखेंगे कि कॉसेक 270 माइनस थीटा पे ये चेंज होगा कॉसेक के नहीं होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा पर जो है वो रेशियो चेंज होता है, तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सेक थीटा हो गया, इस वाले को छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी क्या है हमें इसमें जो है चिन्ह लगाना है। तीसरे वाले में क्या होता है, tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी के सब ऋणात्मक होते हैं, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब जैसे बोल दिया जाए सेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा पर क्या है सेक जो है वो कॉस में जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 270 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है, चौथे वाले चतुर्थांश में पड़ रहा है,
तो sec और cosec धनात्मक होते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इनकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस थीटा वाला भी समझ लीजिए। हमने क्या है मुख्य मुख्य आपको करके बता दिए हैं। आप क्या है कि बाकी की जो है आप प्रैक्टिस से बनाइए। ठीक है, अब देखिए जैसे बोल दिया जाए आपको साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा डियर फ्रेंड्स, साइन माइनस थीटा यानी कि थीटा एंगल है जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, इसमें साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब चिन्ह यहाँ पर कौन सा आएगा, चिन्ह यहाँ पर देखिए चतुर्थ में आ रहा है, ये माइनस थीटा वाला फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसमें कॉस और सेक धनात्मक होंगे, बाकी के ऋणात्मक होंगे, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स बोल दिया कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा लिख देंगे, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी क्या है हमें कोई चिन्ह लगाना है, तो क्या है इसमें कॉस जो है वो धनात्मक होता है, ये माइनस थीटा चतुर्थ वाले चतुर्थांश में पड़ रहा है, और इसमें क्या है कॉस जो है वो जो है कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, तो यहाँ चिन्ह प्लस का आएगा। तो आई होप कि आप इतनी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि आपको कहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है।